प्यारे बच्चों, आप सभी का बिहार ज्ञान ऑर्बिट चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के विज्ञान पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान पढ़ेंगे। जो भी बच्चे 2026 बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना प्यारे बच्चों। कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? तो 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो बिना देर किए बिना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा का यूज होता है ना। तो ऑप्शन सी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक पास जो होता है ना हमारे घर में, ठीक है, वो कितना मैक्सिमम कितना वोल्टेज होता है? तो 220 होता है ना। और प्रत्यावर्ती धारा होती है। कौन सी धारा होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। बोले तो डायरेक्ट करंट पास करते हैं हमारे घरों में, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आग के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो वो क्या होता है? रेटिना होता है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक स्वास्थ्य आग की दूरी बिंदु होता है, कितना होता है? तो अनंत होता है, क्योंकि एक स्वास्थ्य आग रहता है ना, तो मतलब वो इंसान बहुत दूर तक देख सकता है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन, चंद्रमा और सूरज ये सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने किया था, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। जो नजदीक की वस्तुओं को देख नहीं सकता सही से, वो क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समीकरण CaCO3 ये तुम्हारा क्या है? तो सॉलिड है ना। कैल्शियम कार्बोनेट। उष्मा मतलब ये हीट किया जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है। प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये तुम्हारा क्या है? तो गैस है। किस प्रकार का समीकरण है? तो ऐसा जब भी होता है, तो हीट करने पर ऐसा जब भी होता है ना, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? खाद होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? साग सब्जियों को, ठीक है, विघटित होकर मतलब कि सड़ा गलाकर, ठीक है, खाद बनाया जाता है। तो ये अभिक्रिया जो होती है ना, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, क्योंकि चूना पत्थर और घड़िया संगमरमर ये सब विजातीय यौगिक नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? अब ये क्षारक विलयन की बात कर रहा है ना। किसका बात कर रहा है? क्षारक विलयन का। क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? 13 होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है ना। तो ऑप्शन ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन को जब मिश्र किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो ये सोल्डर के लिए यूज होता है ना, सोल्डिंग करने में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? अबंध का मतलब क्या होता है? कि कितना बॉन्ड होते हैं, है ना। तो देखो ये तुम्हारा ऑक्सीजन है ना। तो कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जंगली जानवर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? वृत्तजीवी विधि है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अब देखो ये प्रजनन की बात कर रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? तो मुकुलन द्वारा। तो एक तो ईस्ट में होता है और एक किस में होता है? प्यारे बच्चों इसको याद रखना, एक क्या होता है? हाइड्रा में होता है ना। किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए तुम्हारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फूलों के द्वारा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीथीन गैस हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिहार ज्ञान ऑर्बिट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।